पास भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर जो इसमें से कहा जाए कि चुनिए कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो हम चुनेंगे। साला जब तक चुनना ना पड़े, पता नहीं चलता है कि जरूरी क्या है। ये माचिस जलाई गई, तो इससे क्या होता है, ये हमारा केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, माचिस जलने के बाद दोबारा ये तीली नहीं हमको मिल सकेगी, ठीक है ना। इस माचिस से अगर जो हम इस कागज को भी इस तरीके से, तो ये कागज हमारा जल जाएगा। और जो जल गया है ये राख बन गया। अब इस राख को दोबारा हम कागज नहीं बना सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में वह परिवर्तन होता है जिसके कारण पदार्थ का रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध सब कुछ बदल जाए और एक नया पदार्थ बन के कंप्लीट हो जाए। ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं या केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि इसके जो चीज जल जाएगी उसको दोबारा हम फिर उस स्टेज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। और अनुत्क्रमणीय दो होते हैं, एक तो तीव्र, एक मंद, ठीक है ना। माचिस का जलना क्या है, तीव्र अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इस तरीके से तीव्र अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब हमारा आता है फिजिकल परिवर्तन, सॉरी फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, किसी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ का रंग, रूप, आकार और परिमाप बदल जाए, ठीक है ना, तथा दोबारा फिर उस पदार्थ को हम पालें। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन। बर्फ है इस तरीके से, ठीक है ना, ये ये बर्फ है, तो इसको ये पिघलेगी धीरे धीरे और पिघलने के बाद फिर ये पानी बन जाएगी, ठीक है ना। पिघलने के बाद पानी बन जाएगी और फिर पानी बनने के बाद फिर उस जम के बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है और पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब उत्क्रमित, दोबारा फिर उसको जिस चीज में परिवर्तन होता है उसको उसी स्टेज में हम फिर ला लें, ठीक है ना। जैसे बर्फ पानी बन जाएगा तो पानी को फिर बर्फ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और पानी से बर्फ बनना ये मंद उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये प्रक्रियाएं धीमे धीमे होती हैं। हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरण समझते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन में है जैसे हमारा बल्ब का जलना, ठीक है ना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। बल्ब एक बार जलेगा, दोबारा फिर बुझेगा, फिर जलेगा, फिर बुझेगा, ये प्रक्रिया होती रहती है। तो इसको हम भौतिक परिवर्तन की कैटेगरी में रखते हैं। अगला हमारा आता है, ठीक है ना, सूर्य का उगना। सूर्य उगेगा भैया तो ये भौतिक परिवर्तन है, डेली होता है। उसके बाद हमारा आता है बर्फ का जमना, ठीक है ना, तथा पिघलना, दोनों भौतिक परिवर्तन है। अगला हमारा आता है, ठीक है ना, कागज को मोड़ना। अगर जो कागज को हम मोड़ दें फिर उसको सीधा करा जा सकता है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन आएगा। ठीक है। और भौतिक परिवर्तन भी होते हैं उत्क्रमणीय। और देखो, ये बर्फ का जमना, बल्ब का जलना है तो तीव्र होता है, तुरंत होता है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। लेकिन बल्ब तुरंत जलेगा और तुरंत बुझ जाएगा, तो ये तीव्र उत्क्रमणीय होता है, मतलब उत्क्रमित होता है वो भी तेजी से। और जबकि देखो, बर्फ का जमना तथा पिघलना ये दोनों प्रक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं, इनको दोबारा हम फिर उसी स्टेज में ला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होती है, तो इनको हम बोलते हैं मंद उत्क्रमणीय, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग इसको जान सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में दोबारा फिर उस चीज को जिसमें परिवर्तन होता है हम उसी स्टेज में उसको पालें, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं हम लोग। बहुत सारे उदाहरण हैं। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। जी, भौतिक परिवर्तन के हमारे उदाहरण हैं। मोम पिघलेगा, दोबारा फिर उसको हम उसी स्टेज में ढाल सकते हैं, तो इसको भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब हम केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन जानते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया है कि पदार्थ में वह परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ का रंग, रूप, आकार, कद काठी, स्वाद, परिमाप सब कुछ बदल जाए। और उसके बदलने के बाद जो पदार्थ में बदला हुआ, जो पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, वो पदार्थ फिर हम नहीं पा सकते। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे
रासायनिक परिवर्तन में हमारा आता है जैसे सिगरेट का जलना। भाई सिगरेट सिगरेट एक बार जल जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। उसके बाद हमारा आता है बीड़ी का जलना, ये भी इसको रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ की रंग, रूप, आकार, स्वाद, कद, काठी सब कुछ बदल जाए। ठीक है ना, परिमाप सब कुछ बदल जाए, तथा परिवर्तन होने के बाद उस पदार्थ को हम दोबारा फिर उस स्टेज में नहीं डाल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज बोलते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, देखो जैसे पहले तो दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय है और ये धीमे धीमे होता है। दूध से दही धीमे धीमे बनता है, ये हमारा हो जाएगा मंद अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना, तीली का जलना, ये तीव्र अनुत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, चांदी पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, दूध से आइसक्रीम बनना, ये मंद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, धीमे धीमे होगा। मक्खन से घी बनना, मंद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, वो भी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। ठीक है ना।